वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने एल्केन के बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा था। अब हम एल्केन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। तो एल्केन के जो भौतिक गुण हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्केन नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अध्रुवीय। नॉन पोलर का मतलब होता है अध्रुवीय, जिनमें पोल नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना स्थान छोड़ देते हैं, बीच में से किसी एक परमाणु की ओर झुके रहते हैं, तो फिर वो पोलर कहलाते हैं। They are known as polar. But here the alkane all are the non-polar compounds, अध्रुवीय है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि अध्रुवीय होने से क्या होता है कि ये जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, इनमें नहीं घुलते। भाई ज़्यादातर हम कार्बनिक यौगिक या किसी को घुलते, किसी में पानी में घुलते हैं। तो H2O तो कैसा है, ये ध्रुवीय विलायक है, पोलर सॉल्वेंट है। और अल्कोहल है, ये भी एक अच्छा विलायक है, इनमें नहीं घुलता। ये पोलर है, तो पोलर में पोलर ही विलय होता है, और एल्केन तो नॉन पोलर है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट में ये विलय नहीं होते हैं, सॉल्यूबल नहीं है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो नॉन पोलर है, जैसे कि बेंजीन और आपके ईथर, उनमें ये विलय हो जाते हैं। तो दे आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है सॉल्युबिलिटी के बारे में। दूसरा, इनमें क्या है कि आप देखें कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है एल्केन में, जिसको हम बोलते हैं हैवियर एल्केन, ठीक है, जो हम उच्च एल्केन पे जाते हैं जहाँ कार्बन की संख्या ज़्यादा है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है एल्केन में सॉल्युबिलिटी कम होती है, और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो एल्केन है एक होमोलोगस सीरीज है, सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी उसको कहते हैं जिसमें गुणों के अंदर निरंतरता रहती है, कंटिन्यूटी है प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये होमोलोगस सीरीज है। CH2 का अंतर है, नेक्स्ट जो एल्केन है उसके और प्रीवियस एल्केन के बीच में CH2 का अंतर होता है। तो ये देखा गया है कि जो एक CH2 का अंतर होता है, तो उससे जो बॉइलिंग पॉइंट के अंतर होते हैं वो करीब 20-30 डिग्री के आसपास इंक्रीमेंट होता है इसमें। और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसी प्रकार से इनके अंदर चेंजेस होते हैं। तो मेनली क्या है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इनकी भौतिक अवस्था के बारे में भी हम बात करें कि भाई एल्केन की फिजिकल स्टेट क्या है, तो जो छोटे एल्केन हैं 4 तक, ब्यूटेन तक, जिसमें 4 कार्बन है, वो सभी कैसे हैं, वो गैसेज हैं, गैस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। और C5 से लेकर C17 तक, पेंटेन से लेकर हेप्टाडेकेन तक, 17 तक, ये ऑर्डरलेस कलरलेस लिक्विड होते हैं। और फिर जो हायर एल्केन से 17 के ऊपर वाले वो सारे कैसे हैं, सॉलिड हैं। तो इनकी ये भौतिक अवस्था है। C1 से C4 कैसे हैं, ये ऑर्डरलेस, कलरलेस गैसेज। C5 to C17 ये जो एल्केन है, अगेन दे आर ऑर्डरलेस, कलरलेस और ये लिक्विड्स। और फिर मोर देन C17 से ज़्यादा
ज्यादा, मोर देन से 17, ये कैसे है, ये सॉल्यूशन। इनके बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि 20 डिग्री का 30 डिग्री का आसपास का फर्क होता है, CH2 के अंदर डिफरेंस होता है, तो एक CH2 डिफरेंस पे मेल्टिंग पॉइंट में कोई इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। एक खास बात इसमें देखने की ये होती है कि जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं एल्केन के, तो जिसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन, ऐसे एल्केन जिसके अंदर सम संख्या के अंदर कार्बन होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। और जो ऑड नंबर कार्बन वाले एल्केन हैं उनके लो। इसका क्या कारण है, तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होने का कारण ये है कि जैसे हम देखें यहाँ पर ये एक इवन नंबर कार्बन की एल्केन है और ये ऑड नंबर है, 7 कार्बन है, ऑड नंबर कार्बन है, इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो इनका जिगजैग यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इवन नंबर कार्बन के अंदर क्या होता है कि जो CH2 ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। स्ट्रक्चर जो देखें हम तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन में होगा तो इनका जो जिगजैग स्ट्रक्चर है उसमें CH2 और CH2 दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और इसके कारण जो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट की मान ज़्यादा है, क्योंकि ऑड के अंदर क्या है, ये एक ही साइड में है तो इसको ये अट्रैक्शन में वो रिपल्सन होता है, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट के मान या मेल्टिंग पॉइंट के मान कम होते हैं, ये इसके अंदर है। और इसके अलावा जो ब्रांच के चेन होते हैं, मैंने कल आपको बताया जैसे नॉर्मल होते हैं और एक आइसो, तो जो आइसो एल्केन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के मान नॉर्मल एल्केन की तुलना में कम होते हैं। तो ये कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। रासायनिक या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक एल्केन के रासायनिक, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, जहां n = 1 2 3 एंड सो। मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर एल्केन वैसे इनर्ट अक्रिय इन द सेंस ये अभिक्रिया साधारण परिस्थितियों में नहीं देती है और इस प्रकार की जो जनरल केमिकल रिएक्शन है वो भी एल्केन की से नहीं बताई जाती है, एल्केन के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये सैचुरेटेड है, ये हाइड्रोकार्बन कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो सामान्य परिस्थितियों में इनमें ये इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती, जैसे हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, सामान्य परिस्थितियों में ये अभिक्रिया नहीं होती। अच्छा, दूसरा इसमें क्रियात्मक समूह कोई भी नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन है केवल, तो इसलिए क्रियात्मक समूह की अनुपस्थिति होने से इसमें लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई सेंटर नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का कोई डिफरेंस नहीं, और इसलिए ये जो डिफरेंस नहीं होने से इसमें न तो कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है न कोई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी इसमें नहीं होती है। और यदि कोई एल्केन के अंदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है वो है आपके फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रिया विधि।
जो भी अभिक्रिया सामान्यतः एल्केन में होती है वो कौन सी होती है? वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो आप जानते ही हैं, एक हाइड्रोजन एल्केन के में से जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा समूह या परमाणु आ जाता है तो वो प्रतिस्थापन हुआ। लेकिन ये जो प्रतिस्थापन होता है वो कैसा होता है? इसमें केवल कौन सा अलाउ है? वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मुख्य अभिक्रिया ऐसी कौन सी है जो मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा हो रही है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन अभिक्रिया, तो हैलोजिनेशन अभिक्रिया जैसा नाम है कि एल्केन का एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस होगा? हैलोजन से। इस अभिक्रिया का नाम है हैलोजिनेशन। क्लोरीन से यदि रिप्लेस होता है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से यदि रिप्लेस होता है तो ब्रोमिनेशन। तो मेन अभिक्रिया जो है इसकी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन है, और जनरल इसको हैलोजिनेशन अभिक्रिया कहेंगे, हैलोजनीकरण। तो एल्केन की हैलोजिनेशन अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा होती है, और इसमें बहुत सारे हेलो एल्केन्स बनते हैं, इनको हेलो एल्केन्स कहेंगे। एल्केन का हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। तो इसमें मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स बनता है, डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आपने यूज किया है हैलोजन का। इट डिपेंड्स ऑन द amount of the halogen you have taken in this reaction. So जनरल एक रिएक्शन में आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ मीथेन है और ये क्लोरीनेशन इसका होगा, क्लोरीनेशन। इसकी इंपॉर्टेंट बात और आवश्यकता क्या है कि ये अभिक्रिया क्या होती है? सनलाइट की उपस्थिति, अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति। ये है आपके यूवी लाइट होनी चाहिए, सनलाइट, यूवी लाइट होनी चाहिए, या और हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर। ये इसकी कंडीशन होती है, हाई टेम्परेचर पे और अल्ट्रावायलेट लाइट होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि यदि प्रेशर यदि ज्यादा होगा तो फिर अभिक्रिया फास्ट होगी, फेवरेबल होगी। तो ये मेन इसकी जो आवश्यकता है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है इट हैपेंस ऑन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, or we can say the sunlight and the high temperature must। तो यहाँ पर ये क्लोरीनेशन, सनलाइट ऐसे HCl लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? -HCl, एक हाइड्रोजन निकलता है और ये एक हेलो एल्केन बन गई यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड। अब यदि आपके पास और Cl2 है, हेलोजन है, तो अगेन ये अभिक्रिया आगे चल सकती है और यहाँ पर ये दूसरा हेलो एल्केन बन जाता है, मिथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन। अगेन halogenation of this compound will give us trichloromethane, and finally it is also known as chloroform। इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और अगेन लास्ट में एक और हाइड्रोजन जो लास्ट कार्बन के पास है उसका भी रिप्लेसमेंट हो जाता है, और ये टेट्राक्लोरोकार्बन या कार्बन टेट्राक्लोराइड कहेंगे इसको। कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार से हैलोजन के एल्केन के हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाते हैं हैलोजन से, और यदि हैलोजन का अमाउंट ज्यादा है तो अभिक्रिया आगे चलती रहती है और ये हेलो एल्केन्स और मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स बनते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर जो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की जो कंडीशन है वो क्या है? टर्शरी जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, चालक हाइड्रोजन
उसके बाद द्वितीयक हाइड्रोजन, और उसके बाद फिर लास्ट में क्या है आपके प्राथमिक हाइड्रोजन। ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? टर्शियरी हाइड्रोजन। मैंने पहले आपको बताया कि तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तृतीयक हाइड्रोजन कहलाएगा, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन द्वितीयक हाइड्रोजन कहलाएगा। तो जहाँ कंपटीशन हो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन की, तो वहाँ यदि टर्शियरी है तो वहाँ पहले क्या होगा? इसका रिप्लेसमेंट होगा। और हैलोजन की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है उसमें फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, देन फ्लोरीन and then bromine and iodine is the least reactive towards this halogenation of the alkane। और मैं पहले बता चुका हूँ इसकी क्रियाविधि कैसे होगी। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो जो अभिक्रिया फ्री रेडिकल से होती है, मुक्त मूलक से होती है, उनमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताया सनलाइट की उपस्थिति में है, और उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ये चेन रिएक्शन कहलाती है। मुक्त मूलक अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया है, चेन रिएक्शन है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और इसमें मेनली जो है 3 स्टेप्स हैं, 3 इसमें पद होते हैं। और वो पद कैसे हैं? क्लोरीनेशन ऑफ द मेथेन के हिसाब से अपन इसको समझते हैं। कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं? पहला जो पद कहलाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर या हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के अंदर, वो कहलाता है प्रारंभिक पद यानी इनिशिएशन स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, इसको बोलेंगे श्रृंखला प्रारंभ पद। और श्रृंखला प्रारंभ पद में क्या होता है कि जो ये Cl2 है, जो हैलोजन है, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर यदि यहाँ हो, कम से कम 250 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, या फिर 487.5 नैनोमीटर इतनी लाइट, यूवी रेंज की लाइट जो है, ये आपका स्पेक्ट्रम की लाइट होती है नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। इस रेंज की लाइट हमने यूज की जाए तो ये Cl2 का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। कौन सा क्लीवेज होगा? होमोलाइटिक, समान विखंडन, समान विखंडन। ये जो बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में 58 किलो कैलोरी की ऊष्मा चाहिए इसको तोड़ने के लिए। तो इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होने से क्या होता है? यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है, क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा। और एंथैल्पी की परिवर्तन कितना हुआ यहाँ पे? +58 किलो कैलोरी पर मोल। ये श्रृंखला का प्रारंभिक पद है, इनिशिएशन स्टेप। दूसरा पद जो है इसके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। यानी श्रृंखला संचरण पद। ये श्रृंखला संचरण पद कहलाता है। और इसमें क्या होता है? जितने फ्री रेडिकल हैं वो रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा? मेथेन के और मेथेन हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड को वो क्या करता है? तोड़ता है और कंपाउंड बनता है। Cl free radical react with this CH4। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपके 104 किलो कैलोरी पर मोल है। और ये इसमें अटैक करके क्या बनाता है? आपके CH3 प्लस यहाँ पर एक फ्री रेडिकल और बनता है। ठीक है, HCl, HCl। एक फ्री रेडिकल और होता है इसमें। अब आप ये देखें कि यहाँ पर
डेल्टा ये 103 किलो कैलोरी प्रति मोल, तो डेल्टा H इक्वल टू +1 किलो कैलोरी। और ये CH3 डॉट प्लस अगेन Cl2 से अभिक्रिया करते हैं, ये अभिक्रिया चलती रहती है और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता रहता है। जब तक इसके अंदर क्लोरीन है तब तक ये अभिक्रिया आगे चलती रहती है। तीसरा पद जो इसमें होता है वो कहलाता है श्रृंखला समापन पद, यानी टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होता है, जितने भी यहाँ पर फ्री रेडिकल होते हैं वो आपस में कंबाइन होके फिर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्लोरीन में या एथेन के अंदर। तो ये टर्मिनेशन श्रृंखला समापन पद कहलाता है। ये क्लोरीनेशन की मैंने मैकेनिज्म आपको बताई। 3 पद हैं, श्रृंखला प्रारंभ पद, फिर संचरण और फिर समापन पद। तो ये जो श्रृंखला संचरण पद है इसमें हेलोएल्केन बनता है और इस प्रकार से इसमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें क्या है, इस सनलाइट से 487.5 नैनोमीटर की जो लाइट है उसको हम यूज करते हैं तो मिल जाता है। अब इस अभिक्रिया के अंदर क्या करता है, ये भैंस को रोकना है तो ऑक्सीजन की भी यदि उपस्थिति होगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया रुक जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल है वो इससे अभिक्रिया करके एक और रेडिकल देता है और ये जो फ्री रेडिकल है ये इनएक्टिव होता है, ये आगे अभिक्रिया नहीं करता है। इसको ऑक्सीजन को इसलिए इस अभिक्रिया को रोकने के लिए, इस अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मंदक या इनहिबिटर। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कहलाता है इनहिबिटर कहलाता है। और जितने समय के लिए ये अभिक्रिया रुकती है उस अभिक्रिया को बोलते हैं इनहिबिटर पीरियड। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या काम है, इसका रोल क्या है, इस अभिक्रिया की गति को कम करना है, इसको रोकना है कि बीच में किसी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये हैलोजिनेशन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्केन की क्लोरीनेशन की मैंने मैकेनिज्म आपको बताई है। जस्ट लाइक ब्रोमिनेशन भी ऐसा ही होता है, बट एक अंतर है दोनों के अंदर, ब्रोमीन कम वाइब्रेशन होता है क्योंकि उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 46 किलो कैलोरी मोल ही है, तो इसलिए वो आसानी से अभिक्रिया हो जाती है। और ये अभिक्रिया जो है सेम स्टेप से होती है, पहले ब्रोमीन रेडिकल बनता है, फिर इसमें प्रोपेगेशन होता है और हेलो ब्रोमीन या ब्रोमोमेथेन बनेगा और फिर लास्ट में ये ब्रोमीन और एथेन बनता है, प्रोपेगेशन ऑफ टर्मिनेशन स्टेप। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें, हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ द एल्केन विद द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है उसको हम फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे और इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, उसको आप देख लें, पढ़ लें, कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लें। थैंक यू वेरी मच।